आप पंजाब के किस मर्जी हलके में चले जाएं, अर्बन से बाहर निकलें, आपको रूरल साइड पे यही थाने चौकी की सियासत नज़र आएगी। ACDC अपने काम करवा रहे हैं, या वहाँ पे थाना चौकी कचहरी जो है वो वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। जो अच्छा थाना कचहरी मैनेज कर देता है उसको अवाम भी उसके पीछे चल पड़ते हैं कि हमारे कम से कम थाना कचहरी के काम जो हैं वो हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़िमनी इंतखाब है, हल्का है पंजाब प्रोविंस का, और ये है जी 206 हल्का खानेवाल। अजीबो गरीब हक़ाइक़ हैं, अजीबो गरीब हक़ाइक़। चलें, एक तरफ फिर यहाँ पर पैसा चल रहा है जनाब, वीडियोस आ रही हैं कि जनाब टिकट बेचा जा रहा है, वही जो लाहौर में हुआ। लेकिन यहाँ भी हैरान कुन तौर पर PTI और नून लीग में उस तरह लड़ाई नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो गई है, क्योंकि नून लीग के अब अहम रहनुमा हैं अता तारड़ साहब। उनके खिलाफ दरखास्त चली गई है, कत्ल की धमकियाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से दरखास्त दी है, कत्ल की धमकियाँ, उनके जो पोलिंग ऑफिस है उसके अंदर तोड़ फोड़, धमकाना, ये सब कुछ करना। और एक और पहलू भी है कि ये सीट खाली हुई, नून लीग के रहनुमा थे जी, और MPA निशात डाहा साहब, उनका इंतकाल होता है। अब नून लीग के MPA थे, उनके इंतकाल पर उनकी बेवा अब इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन टिकट उनके पास आ गई है PTI की। और जो यहाँ से PTI के उम्मीदवार थे जिनको हराया था निशात डाहा साहब ने, वो अब PTI के उम्मीदवार चले गए हैं नून लीग में। ये गुलाम साहब, ये डायनेमिक्स नहीं समझ आ रहे इस वक्त। ये खानेवाल की पॉलिटिक्स के हैं, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के हैं। पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग आ गई है, समझ रहे थे हम कि PTI वर्सेस नून लीग होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी सियासत की कि आपको निशात डाहा साहब की बेवा जो हैं वो आपको इलेक्शन लड़ती हुई नज़र आ रही हैं PTI पे, और राना सलीम जो हैं वो अब उम्मीदवार हैं नून लीग के। आप जितनी भी पॉलिटिक्स 71 के बाद से 73 से हो रही है, उसको अगर आप ये देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है 80% 70 से 80% वही लोग होते हैं, और वो हुकूमत में बैठे हुए होते हैं। कभी वो नून लीग में होते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में होते हैं, और अब नई जमात आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हैं। तो ये एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट है। ये देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की डोरियां कहाँ से हिल रही हैं, कौन फेवरेट जा रहा है, कौन कम फेवरेट है। तो जिस तरह से मैं आपको एक छोटा सा 1-2 जुमलों में एक वाक़या सुनाता हूँ। पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा थे कराची से, तो वो जिन दिनों में PTI में हाँका जा रहा था तमाम सियासतदानों को, और उनको वहाँ पे कहा जा रहा था चलें चलें उस तरफ चलें, अभी इलेक्शन नहीं अनाउंस हुए थे, ये 2017 के आखिर की बात है। तो एक मेडिकल स्टोर के ऊपर मैं मेडिसिन लेने गया तो वो मिल गए वहाँ पे। मैंने कहा हाँ जी सुनाएं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कहता जिधर सारे जा रहे हैं। मैंने कहा किधर जा रहे हैं? कहता PTI में। तो मैंने कहा आप क्यों जा रहे हैं? कहता भेजने वाले भेज रहे हैं। अच्छा। तो वो बड़ा एक जुमला था, इस है तो तलख हकीकत है, और ज़ाहिर है कि हकीकतें काफ़ी तलख होती हैं। तो वो उन्होंने ये बात की। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको सूरत हाल नज़र आती है। दूसरी पर्चों की बात है, लड़ाई की, थाने कचहरी की। आप पंजाब के किस मर्जी हलके में चले जाएं, अर्बन से बाहर निकलें, आपको रूरल साइड पे यही थाने चौकी की सियासत नज़र आएगी। ACDC अपने काम करवा रहे हैं, या वहाँ पे थाना चौकी कचहरी जो है वो वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। जो अच्छा थाना कचहरी मैनेज कर देता है उसको अवाम भी उसके पीछे चल पड़ते हैं कि हमारे कम से कम थाना कचहरी के काम जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये है हमारी असल रियल पॉलिटिक्स का फेस। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जबकि जो हमारे एक और मजहबी जमात हमारे तहरीक लब्बैक, उनके रहनुमा भी वहाँ गए थे, हाफिज साहब, तो उन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़ा अच्छा उनका गैदरिंग थी। अच्छा। और बड़े चार्ज लोग थे। अब अगर उनके जलसे को देखा जाए तो नज़र आता है कि अगर सारे वही वोटर्स थे तो फिर हाफिज साहब जो हैं वहाँ उनकी जमात सीट ले जाएगी। अच्छा। लेकिन जो इन तमाम चीज़ों के बावजूद
जो हमारी वहाँ 2-3 लोगों से बात हुई है जी, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइवल की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नहीं होगा। पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मुकाबला है और थोड़ा सा पलड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का भारी है राना सलीम की वजह से, क्योंकि पिछली दफ़ा उनको जिन पॉकेट से वोट नहीं मिले थे कि वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, अब वो पॉकेट्स भी उनको वोट दे रही हैं। पर्सनलाइज वोट है, इसको जमात के आप किसी भी जो जीते उसको जमात की आप जीत नहीं कह सकते। ये पोर्ट्रे यही करेंगे तमाम सियासतदान कि हमने जीत लिया, हमने कर लिया। आप ये देखें कि वहाँ रजा हयात हराज जो है, हराज फैमिली वहाँ बैठी हुई है। वो हमेशा अपनी मर्जी से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वो जीत के आते रहे हैं और हमेशा उन्होंने आके अपनी नई जमात जो भी हुकूमत बना रही होती है उसमें वो शामिल होते रहे हैं। ये वो हल्का है खानेवाल का। तो इस एतबार से हम ये ज़ाती ताल्लुकात पे कोई भी जीत के आएगा। राना सलीम के जो इस वक्त मामलात हैं कुछ बेहतर नज़र आते हैं। अच्छा, अब आपने 71 की बात की, लेकिन असल पैसा जो नज़र आता है बाबर साहब वो फिर ज़िया साहब के दौर में या उसके बाद नज़र आता है। अब इन्होंने जिस तरह गुलाम साहब ने कहा कि जी वो जो जिस तरफ धकेला जाता है उस तरफ चले जाते हैं, तो वो धकेलने वाले धकेलते हैं और जाने वालों ने जाना ही होता है। तो ये सिर्फ कसूर क्या उस तरफ से आता है या आप भी खुद पहले ही तैयार होते हैं कि जनाब आप इशारा करें और लो जी हम उस तरफ जा रहे हैं? ये कोई हमारा भी अंदर होता है या ये बस हमारी पॉलिटिक्स यूं ही है और ये यूं ही चलती रहनी है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एक बंदा कहीं से इलेक्शन लड़ा, अब आगे जाकर वो दूसरी टिकट से लड़ा है, वही जो हम पहले बात कर रहे थे, इसमें कोई नहीं। लेकिन जब वो जीत जाएंगे तो कहेंगे जनाब, मिसाल के तौर पर अब अगर नून लीग जीत जाती है कहेंगे जनाब देखें असल तो हमारा था, निशात डार की तो कोई औकात ही नहीं थी, वरना उसकी बेवा जीत जाती। उसामा साहब देखें, अल्लाह बेहतर जानता है कौन जीतेगा, लेकिन वहाँ पर राना सलीम के खिलाफ नून लीग के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। राना सलीम साहब जो थे पिछला इलेक्शन निशात डार के मुकाबले में पीटीआई से लड़े थे और वहाँ पर जो उनकी तकारीर हैं जो उस वक्त उन्होंने मियाँ बरदरान के ख़िलाफ़ की थी, जिस तरह से उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे और जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, वो अब जो पीटीआई वाले हैं वो उनकी वो तकारीर जो है वो सुनवा रहे हैं लोगों को कि जनाब जिसको टिकट दिया गया है, जो पीटीआई छोड़ के नून लीग में आया है, उसके नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या फरमुदात थे 2018 में, वो तकारीर जो है वो घर घर में चल रही है। अभी तो हमने बात की, मियां साहब कह रहे हैं मैं सोचूंगा, जो लोग आना चाहते हैं उनके बारे में सोचूंगा। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वहाँ पर सर बड़े प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर नून लीग के लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप निशात डार साहब जो हैं उनकी वाइफ को ये टिकट दे दें, वो सीट बड़े आराम से जीत लेंगे। लेकिन राना सलीम साहब के पास एक बड़ी पर्ची थी और वो जो बड़ी पर्ची थी उसने काम दिखाया और उनको नून लीग का टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो नून लीग के अंदर रिजेंटमेंट है वो भी कायम है। पीटीआई ने जाहिर बात है पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं था, उन्होंने उनकी बेवा जो है उसको टिकट दे दिया। मुकाबला सख्त है। नून लीग की रिजेंटमेंट किस हद तक काम आती है, मियाँ साहब का करिश्मा कितना चलता है, और ये अब कल वोटर ही बताएंगे। जहाँ तक पार्टी की बात है, अताउल्लाह तारड़ साहब एक शरीफ आदमी है, एक थोरली जेंटलमैन आदमी है। वो पहले भी पकड़ लिया था, पहले भी थाने गए थे, छुड़वाने गए, खुद धर लिए गए, अपने कारकुनों को छुड़वाने गए। उनकी ड्यूटी लगती है हर इलेक्शन में, वो हर इलेक्शन में जाते हैं और जाकर पार्टी की जो ड्यूटियाँ वो जो फ़ायदा है वो सर अंजाम देते हैं कि किस तरीके से जो भी पार्टी को सपोर्ट दे वो दे सकते हैं वो दें, क्योंकि इलेक्टेड एमपी एमएनए तो नहीं जा सकते, इनके पास तो कोई ऑफिस ये तो कोई ओहदा नहीं है, ना एमएनए ना एमपी हैं। ये बस शहबाज शरीफ साहब के साथ वो सीएम थे, उनके साथ उनके पीएसओ थे जब वो सीएम थे, तो इन्होंने सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और पॉलिटिक्स में आ गए। तो लाजमी बात है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जब कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो ये वहाँ पर पहुँचे होंगे और वहाँ जाकर जारी बात है कि वहाँ पर लड़ाई हो गई। फिर पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर क्या हो रहा है मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन तारड़ मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो एवं किसी के घर पे हमला कर दें, एवं किसी का दफ्तर तोड़ दें।
कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जो उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन ये मुकाबला जो है ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बता दूं, ये कि वर्सेस पीटीआई असल चीज ये है कि राना सलीम के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है, बड़े वहाँ पे एहतजाज हुए, तो लोगों ने मियाँ साहब को बड़े 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 फोन किए, बड़े खत लिखे, बड़ी सोशल मीडिया में उनके खिलाफ बड़ी एक कैंपेन चली, लेकिन मियाँ साहब जो है वो इस पे डटे रहे कि नहीं टिकट उन्हीं को देना है। तो अब देखिए कल मियाँ साहब का बयानिया जीता है या फिर जो वर्कर हैं वो जीते हैं, ये अब कल पता चलेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर इतनी कमजोर है, जो कि मैं भी समझता हूँ, आप दोनों सही कह रहे हैं कि वो उसका कोई बड़ा चांस नहीं है, तो फिर इस तरह की बातें या पीपल्स पार्टी अहमियत के लिए गुलाम साहब कर रही है या उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है कि चलो जी कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि जिसकी वजह से, वरना तो वो जिस तरह कहते हैं 3 में 13 में पिछले इलेक्शन में तो जमानतें जब्त हो रही थी। पंजाब में एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है क्योंकि तमाम का तमाम वोट बैंक जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल हुआ था 2018 के इंतखाबात में, उसमें ज़्यादातर वोट बैंक जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। तो वो अपनी बका की जंग है, उसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, माहौल भी बना रहे हैं, उनका हक भी बनता है कि वो अपने तमाम जो पुराने नाराज़ कारकुन हैं, जो दरमियाने वोटर्स हैं, फुल जाले नहीं हैं लेकिन वो दरमियाने वोटर्स हैं, कभी वो पार्टी देख के वोट दे देते हैं, कभी शख्सियत देख के वोट देते हैं, तो वो उनको मूसा गिलानी साहब भी चार्ज कर रहे हैं, यूसुफ गिलानी साहब भी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। गिलानी फैमिली फुल्ली इन्वॉल्व है वहाँ पे क्योंकि उनके लिए भी ये टफ टाइम है कि वो अपने लीडरशिप को ये बताएं कि वो पूरे रीजन में एक मुकाम रखते हैं, और वो अगर वहाँ से 2000 वोट निकलते पीपल्स पार्टी के तो वो उसको कम से कम 10 से ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, चलें, इसकी कोशिशें हो रही हैं, देखते हैं अब कल इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।